हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई भी एक इंसान जो भारत का नागरिक है वो अपना कितना सेविंग अकाउंट रख सकता है किसी भी एक बैंक में या अलग अलग बैंक में। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डिटेल में मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझिए कि कोई भी इंसान है ना, अलग अलग बैंक में एक एक खाता रख सकता है। ठीक है, आप एक ही बैंक में दो खाता नहीं रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक्सिस बैंक में कोई खाता है तो आप, अगर सेविंग अकाउंट है एक्सिस बैंक में, तो आप दूसरा एक्सिस बैंक में सेविंग खाता नहीं खुलवा सकते हैं। ठीक है, एसबीआई में अगर आपका एक सेविंग खाता है तो आप दूसरा सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। बट पहले के टाइम पे क्या हुआ था कि जब ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन नहीं था, ठीक है, तब क्या होता था कि अलग अलग ब्रांचेस में है ना, लोग अलग अलग स्टेट्स में खाते खुलवा लिया करते थे। ठीक है, बट जब से आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग का स्टार्ट हुआ, तब से क्या होने लगा कि दिक्कत होने लग गई लोगों को। आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करना है, 50,000 से अगर आपको ऊपर का ट्रांजेक्शन करना है तो आपको पैन कार्ड रहना ही चाहिए। एक आदमी के पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड हो सकता है ना। तो इस केस में क्या हुआ कि लोगों को दिक्कत आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको एक बैंक में एक ही अकाउंट रखना चाहिए, या तो सेविंग है या तो करंट है। करंट में अलग कहानी होता है। फॉर एग्जांपल, मैं करंट के बारे में भी बताता हूँ। करंट अकाउंट में क्या होता है कि ये बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है। अब इसमें क्या है कि आप एक फर्म के नाम पे आप दो खाता नहीं खुलवा सकते हैं। अगर आपको दो खाता खुलवाना है तो दोनों का अलग अलग वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट आपको अलग अलग देना पड़ेगा। ठीक है, एक ही डॉक्यूमेंट से आप दो खाते नहीं खुलवा सकते हैं। ठीक है, एक ही नाम से और एक ही डॉक्यूमेंट से आप दो खाता नहीं खुलवा सकते हैं। नाम एक हो सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट आपको दो देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको दूसरा खुलवाना है तो आपको दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन आपको देना पड़ेगा, तभी आपको खुलेगा। कहने का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो नॉन इंडिविजुअल हो, नॉन इंडिविजुअल हम लोग बिजनेस के केस में कहते हैं। ठीक है, तो एक ही इंडिविजुअल दो खाता नहीं रख सकता है, एक ही नॉन इंडिविजुअल दो खाता नहीं रख सकता है। समझ गए? अगर आप दो इंडिविजुअल हैं तो आपका खाता खुल जाएगा, अगर आप दो नॉन इंडिविजुअल हैं तो भी आपका खाता खुल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो कितना हम लोग को खाता रखना चाहिए, देखिए अब इसमें क्या है कि ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन कि वो क्या काम करता है। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति ऐसा है जो जॉब भी करता है, ठीक है, और साइड से कोई इनकम भी करता है ना, तो उसका एक तो रहेगा सैलरी अकाउंट, जहाँ पे भी वो जॉब करता है तो उस कंपनी का, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसका किसी न किसी के साथ है ना एक बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा, और वो बैंक अकाउंट उसका हो जाएगा सैलरी अकाउंट। ठीक है, सैलरी अकाउंट भी सेविंग अकाउंट के जैसा ही होता है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, रहता वो भी सेविंग अकाउंट है। ठीक है, और ये हो गया अपना सेविंग अकाउंट का। ठीक है, और सैलरी अकाउंट का दूसरा अगर उसको खाता रखना है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको रखना पड़ेगा दूसरे बैंक में ही। ठीक है, तो दूसरे में वो हो सकता है कि अपने कुछ एक्सपेंस वगैरह के लिए रखना चाहे तो वो रख सकता है, या तीसरा वो इसलिए रख सकता है कि उसका कोई और अलग तरह का बिजनेस है जहाँ से उसका पैसा आता है, तो वो एक सैलरी अकाउंट तो उसका एक हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए जो लोग जॉब कर रहे हैं। ठीक है, जो नहीं जॉब कर रहे हैं मैं उस पर भी अभी आता हूँ थोड़ी देर में। तो जो जॉब कर रहे हैं तो उनका तो एक सैलरी अकाउंट रहेगा, अगर वो सैलरी अकाउंट में ही पैसा डालेंगे, दूसरा इधर उधर से अगर पैसा आता है ना, कहीं फ्रेंड से ले लिया, कहीं किसी से ले लिया, तो अगर ये सब आप काम करते हो बोरोइंग वगैरह का, और आप सेम सैलरी अकाउंट में ही डालते हो, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको मना करती है कि नहीं, आप एक ही अकाउंट में मत डालिए। अगर आप उसमें पैसा डालते हैं तो फिर आपका वो पैसा टैक्सेबल हो जाता है कहीं किसी हद तक। ठीक है, फिर आपको वो CS है ना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, तब जा करके आप उस पर आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। आप इतना समझिए कि सैलरी अकाउंट अगर है तो एक रहेगा, अगर आपको कोई खर्चा वगैरह के लिए आपको एक अकाउंट और चाहिए तो आप दूसरे बैंक में एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको तीसरा कोई और सोर्स ऑफ इनकम है ना, जहाँ से आप चाहते हैं कि वो पैसा आए, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई इंसान है जिसको अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है तो वो रख सकता है अलग अलग। ठीक है, लेकिन कोई इंसान है जो एक ही जगह पे जॉब करता है, ठीक है, उसको दो तीन अकाउंट रखने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई जो जॉब करता है उसका महीने में एक क्रेडिट होता है और मल्टीपल डेबिट होता है, यानी कि एक बार पैसा जाता है और हर बार जब भी वो एक्सपेंस करता है, खर्च करता है, तो उसके अकाउंट से पैसे निकलते हैं। ठीक है, तो उस केस में उसको एक ही रखना एडवाइजेबल है, और एक ही रखेगा तो उसको फ़ायदा भी है। अगर वो ज़्यादा अकाउंट रखेगा तो उसी को दिक्कत होगा, क्योंकि सारे बैंक्स में क्या करना पड़ेगा, आपको एक मिनिमम बैलेंस एवरेज जो होता है वो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपको उसका भी चार्ज लगाएगा बैंक। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि एक ही अकाउंट रखो ना, क्यों मतलब ज़्यादा अकाउंट रखना है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा बंदा है, ठीक है, जिसको कुछ और काम है, और या यूं कहे इसको हम कि
अगर किसी को ज़्यादा अकाउंट रखना है ना, तो वो कौन आदमी हो सकता है, उसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब जो पॉइंट्स लिख करके मैंने रखा हुआ है उसमें पहला ये है कि वन शुड हैव मोर देन वन अकाउंट इफ़, नीचे बहुत सारा पॉइंट्स है। अब वो सारे पॉइंट्स मैं एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है कि यू कांट कीप ट्रैक ऑफ मनी कमिंग इन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, ठीक है। अब वही बात है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आपका मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है, ठीक है, तो आप उसके लिए अलग अलग आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो आप क्यों 10 अकाउंट खोलोगे, आपको 10 जगह मेंटेनेंस आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि एक ही अकाउंट रहे, है ना। अगर आपका मल्टीपल है तो आप वहाँ पे वेरिएशन कर सकते हो, जिससे आपको ईजी टू आइडेंटिफाई होगा कि भाई कौन पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और कितना आया, है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि यू स्ट्रगल टू ट्रैक मनी बीइंग स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब किसी एक आदमी का हो सकता है कि वो रेंट पे अलग एक्सपेंस कर रहा हो, है ना, उसका मार्केटिंग का अलग एक्सपेंस हो रहा हो, ठीक है, मूवी वगैरह देखने जाता है वो अलग एक्सपेंस हो रहा हो, कोई डोनेशन करना चाहता है उसका एक अलग एक्सपेंस हो, है ना। तो ऐसे ऐसे करके क्या कर सकता है कि वो एक डिफरेंट अकाउंट खोल सकता है, रख सकता है अपने सुविधा के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें है कि यू आर कंफर्टेबल विथ मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट। अगर आप कंफर्टेबल हैं कि हाँ भाई ठीक है मैं 10 अकाउंट मैनेज कर सकता हूँ, तो आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद अगला पॉइंट जो है कि आपको अगर कोई इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है, ठीक है, तो आप एक अलग अकाउंट रख सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ इमरजेंसी फंड रखेंगे। फॉर एग्जांपल, कभी आपको बोनस का पैसा आ गया, कभी आपको डिविडेंड का पैसा आ गया, ठीक है, कभी आपने किसी फ्रेंड से उधार लिया हुआ था, वो सॉरी कभी आपने किसी अपने फ्रेंड को उधार दिया हुआ था, वो आपको पैसा दे दिया, तो आप उसमें रख सकते हैं ना। तो ऐसे क्या होगा कि आपका एक इमरजेंसी फंड बिल्डअप हो जाएगा, तो आप उसमें ऐसे करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि यू आर सेविंग अप फॉर मल्टीपल गोल्स एंड वांट टू कीप देयर फंड सेपरेट। अब मान लीजिए कि आपने कुछ गोल डिसाइड करके रखा है कि मेरे को घर बनाना है, मेरे को कार लेना है, मुझे यूएस ट्रिप पे जाना है, ठीक है, मुझे दुबई ट्रिप पे जाना है। तो ऐसे करके है ना आप 2-3 अकाउंट रख सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं आप कि हर एक एक्सपेंस का है ना आप उसमें कुछ ना कुछ पैसा उसमें ऐड करते जाइए, ठीक है। और तब आपको लगेगा कि हाँ भाई मतलब आप करते जाएंगे और फिर आपको रहेगा कि हाँ दुबई जाने वाले फ़ंड में मेरा इतना हो गया है, यूएस जाने वाले फ़ंड में मेरा इतना हो गया। मतलब आप ऐसे आप रख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है। आप करने को तो एक भी रख सकते हैं, वो आपका एक भी काम हो जाएगा। अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है, आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टिंग शुरू करूँ, ठीक है, तो उस केस में भी है ना आप मल्टीपल अकाउंट रख सकते हैं, मतलब एक दूसरा अकाउंट सेपरेट अकाउंट आप रख सकते हैं, ठीक है। यू वांट टू अवेल ट्रांजेक्शन ऑफर्स बाय डिफरेंट बैंक। ये भी एक तरह का बेनिफिट है कि कई बार क्या होता है ना कि बैंक्स अलग अलग तरह का ट्रांजेक्शन बेनिफिट देती है, जैसे एज रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है डेबिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे, ऑनलाइन शॉपिंग पे, ठीक है। तो अगर हो सकता है कि सारे बैंक्स का ये अलग अलग रहता है, वेरी करता है, तो इस केस में यहाँ पे आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप एक नया अलग अकाउंट रख सकते हैं, ठीक है। यू वांट टू ओपन अ जॉइंट अकाउंट विथ योर स्पाउस। आप अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट अकाउंट रखूँ, तो आपका एक अकाउंट होगा, दूसरा जॉइंट होगा जिसमें आप और वाइफ का जॉइंट अकाउंट होगा, ठीक है, तो वो दूसरा अकाउंट हो सकता है, ठीक है। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई सेपरेट अलग फाइनेंस है, जो मैंने पहले ही आपको बताया, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से है ना आपको एक अलग अकाउंट रखना चाहिए। अगर इनमें से कोई पॉइंट्स आपका नहीं है तो मेरे समझ से आपको मल्टीपल अकाउंट नहीं रखना चाहिए, एक ही अकाउंट रखना चाहिए। बेवजह झंझट क्यों पालना है, समझ रहे हैं आप कि भाई जो जो आपका काम एक अकाउंट से हो सकता है। मैक्स टू मैक्स ऐसे कहा जाता है कि एक इंडिविजुअल को है ना मैक्स टू मैक्स 3 बैंक में 3 अकाउंट रखने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा रखते हैं तो आप मतलब कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, ठीक है, ये सब ड्रॉबैक हो जाएगा, है ना। आपको ईजिली है ना आप अपने पैसे का हिसाब किताब ठीक से नहीं रख पाएंगे। अगर आप मल्टीपल, अगर सोर्स ऑफ इनकम आपका एक ही और आप ज़्यादा रखे हुए हैं, तो अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है और फिर आपका ज़्यादा अकाउंट है तो फिर आपके लिए वो मैनेजेबल ईजिली हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम एक ही है और आप 3-4 अकाउंट रख लिए तो फिर आपके लिए वो दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, क्योंकि आपको एक ही क्रेडिट हो रहा है और उसको फिर आपको वापस है ना वहाँ से निकाल करके अलग अलग अकाउंट में डाइवर्ट करना पड़ेगा ताकि आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज ना लगे, समझ रहे हैं आप। तो ये एक टॉपिक था, पॉइंट था जो मैंने सोचा कि चलो लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भाई एक आदमी कितना खाता रख सकता है। तो एक आदमी एक बैंक में एक ही खाता रख सकता है, अलग अलग बैंक में आप अलग अलग खाता रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बैंक में आपका एक ही खाता होगा। अगर 2 खाता है तो आपको कभी ना कभी दिक्कत आएगी, क्योंकि पैन कार्ड एक ही होता है, आपको आज नहीं तो कल उसमें लिंक करना ही पड़ेगा अगर आप 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें थी जो मैं चाह रहा था शेयर करना। बस अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।